बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, वी आर गोइंग टू लर्न डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। इनमें से हमने बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है ना, उसको हमने छोटे छोटे ऑटोमेटिक एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है उनको लॉन्च करना है। ये हमारा थोड़ा सा रिकैप है कि हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, स्ट्रिंग्स पढ़े थे, बेसिक लैंग्वेजेस पढ़े थे, फैक्टोरियल्स पढ़े थे। इनके लेक्चर्स जो हैं दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल, उनके लिंक्स भी शेयर्ड है। इफ़ यू वांट आई शैल शेयर इट अगेन। We are going to start with the learning of clean star player. क्लीन स्टार जो है इट इज डिनोटेड बाय स्टैरिक। ठीक है, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लेंथ 0 से लेकर, ठीक है, आपके पास इंफिनिटी लॉन्ग लेंथ के जो आपके वर्ड्स हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ 0 टू ऑनवर्ड्स। ठीक, क्लीन क्लोयर। अब आपके पास हमने पढ़ा था अल्फाबेट। अल्फाबेट इज व्हाट? अल्फाबेट इज बेसिकली क्या है? आपका बेसिक यूनिट्स का एक सेट है। पहले आप अल्फाबेट डिजाइन करते हैं, उन अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन के साथ आप डिफरेंट लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स जो हैं उनको मेक करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स को बनाते हैं और हमें सेट ऑफ रूल्स ये बताते हैं। अब हमने हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है? हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। हमने ये पढ़ना है कि अल्फाबेट के बेसिक यूनिट्स को यूज करते हुए हम कौन सी लैंग्वेज को बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रिंग्स जो हैं या वर्ड्स जो हैं वो अलाउेबल होंगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और कौन से स्ट्रिंग्स जो हैं वो अलाउेबल नहीं होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग नल। It is to be noted that clean star coded can be defined over any set of string. आप कोई भी बेसिक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है डिफाइन कर सकते हैं और उसमें आप अपने क्लीन स्टार प्लेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। एज आई सेड कि जो क्लीन स्टार प्लेयर होता है आपका, बेसिकली वो डिनोट किया जाता है एक स्टैरिक से। अब आपके पास सिग्मा शो कर रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक लेटर को यूज करेगी, दैट इज एक्स। अब इस लेटर को यूटिलाइज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम लैंग्वेज बना सकते हैं। नेक्स्ट, आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर रीड आउट करें, दैट इज सिग्मा स्टार। ये स्टैरिक शो करे क्लीन क्लोयर ऑफ अल्फाबेट। इसका मतलब है अब इस सेट में आपके पास नल की लेंथ जो होती है नल स्ट्रिंग की वो होती है 0। सो 0 लेंथ से लेकर आपके पास इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रिंग्स जो है, लेंथ लॉन्ग स्ट्रिंग्स जो है वो आ सकती हैं। सिंपल जो एक्स है वो लेंथ 1 का वर्ड है, एक्स एक्स, लेंथ 2 का वर्ड है एक्स 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 एंड सो ऑन। अब अगर आपके पास अल्फाबेट में 2 यूनिट्स होते हैं 0 एंड 1 और आप इसका क्लीन क्लोयर लेते हैं, तो आपके पास पहले लेंथ 0 का वर्ड आएगा नल, उसके बाद लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स आएंगी, 0 भी लेंथ 1 की स्ट्रिंग है, 1 भी लेंथ, इसी तरह लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स आएंगी, लेंथ 3 की एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आपके पास अल्फाबेट सेट में आपके पास स्ट्रिंग आ जाती है इफ समेशन, ये जो सिग्मा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अल्फाबेट की एक नोटेशन है। इसमें डबल ए बी आप जो है उसका बेसिक यूनिट कंसीडर करते हैं, तो आपके पास डबल ए बी बेसिकली 1 वर्ड आएगा। अब जब भी यूटिलाइज किया जाएगा स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, इसको एक जो है यूनिट कंसीडर किया जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, इस एक यूनिट को बनाने के लिए हमने अंग्रेजी के 3 सिंबल यूज किए हैं, लेकिन राइट नाउ हम इसको ये नहीं कंसीडर करें कि ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स हैं। हमने 3 सिंबल्स लिए और बेसिकली उसको कंसीडर कर लिया कि ये हमारे अल्फाबेट का 1 यूनिट है और एक यूनिट हमने लेटर सी ले लिया। अब आपके पास जब आप इसका क्लोजर करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से स्टार्ट होंगी स्ट्रिंग। अब लेंथ 1 जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे ए बी, आपके पास लेंथ क्या आएगी 1, क्योंकि ये सिंबल अब कंबाइनली प्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट को, एक अल्फाबेट यूनिट को। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। गोइंग टू हैव अ फोकस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सो दिस इज व्हाट अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लीन क्लोयर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इफ अल्फाबेट इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, और अगर हम सिग्मा का क्लोयर लें तो उसकी लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आप मुझे बताएं क्या होंगी? एनी स्टूडेंट? इफ अल्फाबेट इज इक्वल्स टू ए एंड बी, तो अल्फाबेट का क्लीन क्लोयर क्या होगा?
मैम इफ अगर हम लोग सिग्मा का क्लोजर लेंगे तो इट मीन्स के ए की जो लेंथ होगी वो भी मतलब इंफिनिटी तक जाएगी। जी, और स्टार्ट कहाँ से होंगी स्ट्रिंग्स? नल से। स्ट्रंग स्टार्ट होंगी नल से। हमारा जो सिग्मा क्लोजर है उसमें स्ट्रिंग्स होंगी नल, सिंगल लेटर ए, सिंगल लेटर बी, उसके बाद लेंथ 2 की आ जाएंगी, ए बी, बी ए, बी एंड सो ऑन। समझ आ गई आप लोगों को? हम क्लीन क्लोजर जब लेते हैं, ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके बाद भी आप इसको अगर गो थ्रू करेंगे, यू कैन क्लियरली गेट द कॉन्सेप्ट। Languages generated by clean star यानी clean closure of set of strings are infinite languages। क्यों infinite है? क्योंकि इसमें किसी भी लेंथ का कोई भी वर्ड आ सकता है। finite languages वो होती हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सके, काउंट कर सके, जिनको गिना जा सके। infinite जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। So it is supposed that the language contains infinite many words each of finite length। ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने बात की, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा है, अब नल है, ये फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 0 है, इसको काउंट किया जा सकता है। 0 0, अगर हम इसकी लेंथ लेंगे तो लेंथ का हमारे पास कितनी आएगी? 2। सो ये दिस इज अ फाइनाइट लेंथ वर्ड। हियर इट मीन्स दैट कि इसमें वर्ड्स इनफाइनाइट होंगे क्योंकि हम काउंट नहीं कर पा रहे, और लेकिन लेंथ क्या होगी? फाइनाइट होगी। सो देयर इज अ टास्क। आपने अपना जो आपके साथ में ये शेयर कर दूंगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू नीड टू सॉल्व आफ्टर द क्लास। आपने इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है आई शैल गेट इन नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। ठीक है? कि अगर आपके पास एक सेट है, उसमें दो आपके पास यूनिट्स हैं, ए बी कॉमा बी बी। ठीक है? तो आपकी एंड टी इज इक्वल टू ए बी बी एंड टेट्रा बी, शो दैट एस क्लीन क्लोजर इज इक्वल टू टी क्लीन क्लोजर। अब आपने जो है इंटेलिजेंटली प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप कहते हैं यस, एस क्लीन क्लोजर इज इक्वल टू टी क्लीन क्लोजर, अगर आप इसे कहते हैं यस यानी ये ट्रू है, तो आपको एग्जांपल दे के जस्टिफाई करना है। अगर ये ट्रू नहीं है तो भी आपने एग्जांपल दे के जस्टिफाई करना है। इसी तरह टास्क नंबर 2 में आपके पास दो सेट्स हैं, और अगर ये एक दूसरे को, इफ इट इज ट्रू कि S clean closure is not equal to T clean closure but S is contained in T star, तो फिर आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है? अपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, उसकी मदद से आप जस्टिफाई करेंगे। इसी तरह टास्क नंबर 3 है, इफ लेट S is equals to these are 4 units, 4 strings। ठीक है? Be a set of strings। अब इसमें 2 strings गिवन है, आपने प्रूव करना है अगर ये स्ट्रिंग्स इसमें आती हैं या इसमें नहीं आती। डज एनी वर्ड इन एस क्लीन क्लोजर हैव ऑड नंबर ऑफ बीज? अब आपको इनका जो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ बीज का मतलब क्या है कि जो बी है वो ऑड नंबर में आएगा, मतलब और बी एक दफा आएगा, 3 दफा आएगा, 5 दफा आएगा एंड सो ऑन। सो दीज आर द 3 टास्क दैट यू हैव टू कवर आफ्टर द क्लास। प्लस ऑपरेशन, हम इसे पॉजिटिव क्लोजर भी कहते हैं। ठीक है? प्लस ऑपरेशन, इससे पहले हमने क्लीन क्लोजर पढ़ा है। अब प्लस ऑपरेशन में क्या होता है कि दिस इज जस्ट लाइक क्लीन स्टार क्लोजर, लेकिन इसमें नल स्ट्रिंग यानी 0 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो नहीं जनरेट की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिग्मा यूनिट्स दो हैं, 0 एंड 1, तो प्लस ऑपरेशन ऑफ सिग्मा क्या होगा? आपकी लेंथ 1 से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, लेंथ 0 से नहीं होगी, और आपकी स्ट्रिंग्स जो जनरेट होंगी, सबसे पहले लेंथ 1 के वर्ड्स आ जाएंगे 0 1, उसके बाद लेंथ 2 के आ जाएंगे, 3 के आ जाएंगे एंड सो ऑन। अगर आपके पास सिग्मा में ए बी और सी, ये आपके पास दो यूनिट्स हैं, तो ए बी एक यूनिट कंसीडर किया जाएगा लेंथ 1 का, सी भी एक यूनिट कंसीडर किया, फिर 2 यूनिट्स का कॉन्केटिनेशन, फिर 3 यूनिट्स का कॉन्केटिनेशन एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट अबाउट द प्लस ऑपरेशन। क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन में द ओनली डिफरेंस इज ऑफ नल स्ट्रिंग। क्लीन क्लोजर में नल स्ट्रिंग आता है और प्लस ऑपरेशन में नल स्ट्रिंग नहीं आता। अच्छा जी, अब एक और टास्क आपके पास गिवन है, यू कैन रीड इट एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आई शैल डिस्कस इट। कि आपने पहले टास्क में ये बताना है, इज देयर एनी केस व्हेन एस प्लस ऑपरेट, एस क्लीन क्लोजर नहीं है, ये को और करना है, क्लीन क्लोजर स्टार के साथ डिनोट होता है। एस पॉजिटिव क्लोजर कंटेन्स नल, क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एस के प्लस ऑपरेशन में नल स्ट्रिंग आ सकती हो?
और अगर आप कहते हैं नहीं आ सकती तो भी आपको जस्टिफाई करना है, अगर आ सकती है तो भी जस्टिफाई करना है। और सेकंड टास्क आपके सामने है कि अगर हम इस तरह के ऑपरेशंस जनरेट करें तो क्या इनकी इक्वालिटी शो होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। It is to be noted that clean star can also be operated on any string. ठीक है, clean star किसी भी string पे ऑपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि a स्टार है, ठीक है, दिस व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो ए से बन सकती हैं वो जनरेट की जा सकती हैं इंक्लूडिंग नल। अब इसी तरह जो प्लस ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ए स्टार होगा तो नल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन, इस तरह के स्ट्रिंग्स आएंगे। अगर ए प्लस होगा तो आपकी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, आपकी पहली स्ट्रिंग जो है वो लेंथ 1 की जनरेट की जाएगी। हमने अभी डिस्कस किया है क्लीन स्टार ऑपरेशन को और प्लस ऑपरेशन को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफाइनिंग लैंग्वेजेस में जो फर्स्ट मेथड हम सॉरी सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। रिकर्सिव डेफिनेशन में हम बेसिकली तीन एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये जो अभी आपने बात की क्लीन प्लस क्लियर की, क्या उसमें हम ऐसे कर सकते हैं अगर लाइक फॉर एग्जांपल ए और बी 2 यूनिट्स हैं तो इसमें कोई अगर नल यूनिट हो देन बेसिक यूनिट ही नल। उसका यस मैम। जैसे सिग्मा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक तो लैंग्वेज में ए और बी है, एक है सिग्मा इज इक्वल्स टू ए बी, आप थोड़ा मुझे बता दें आप क्या कहना चाह रही है। मैम जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ए और बी 2 यूनिट होते हैं करली ब्रेसेस में, जी, इसी तरह मैं कह रही हूँ कि अगर ए के साथ अगर हमारे पास कोई नल यूनिट हो सकता है। तो हम उसको फिर नल के साथ उसको कंकैटिनेट करते आप जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी जो मैंने टास्क दी है ना, जहाँ प्लस ऑपरेशन में नल आ सकता है या नहीं, ये एक तरह से उसका आंसर ही है कि एक कंडीशन है कि जी अगर मैम। आप नल को सिग्मा का पार्ट बना दें तो फिर नल वाली स्ट्रिंग जो है जनरेट होने लग यस जाएगी। मैम। बेसिकली क्या होगा, ये वो नल नहीं होगा, ओके मैम। ये एक कैप साइन, हम इसको एक कैप साइन कंसीडर करेंगे। आपने ये बात फॉलो करी। इट नेव अब इसकी जब लेंथ कैलकुलेट की जाएगी तो वो जी वन मैम। आएगी। आप मेरा पॉइंट गेट करिए, क्योंकि ये सिग्मा यूनिट बन गया। अब ये जीरो जी लेंथ मैम ठीक है। स्ट्रिंग की आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगी। करेक्ट, दिस इज द आंसर ऑफ एक्चुअली दैट टास्क जो मैंने आपको करने को दिया है। वेरी गुड ना। ओके मैम जज़ाक। अच्छा, रिकर्सिव डेफिनेशन में जी क्या, मैम। मैंने कहा वेरी गुड, यू गॉट द आंसर, आपने अभी से सॉल्व कर लिया टास्क को, वेरी नाइस। अच्छा, अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि रिकर्सिव डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम 3 रूल्स को बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो 3 रूल्स क्या है कि हमने कोई भी अगर लैंग्वेज बनानी है, ठीक है, लैंग्वेज जैसे हमने पहले क्लोयर की एक लैंग्वेज बनाई, हमने प्लस ऑपरेशन की लैंग्वेज बनाई, अब हम और भी लैंग्वेज में वैरायटी चाह रहे हैं, हम एनहांस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक वर्ड्स को स्पेसिफाई कर लेंगे। जैसे हमने सिग्मा में बेसिक वर्ड को किए, इस पे हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारी लैंग्वेज किन बेसिक वर्ड्स पे बेस करिए। सेकंड जो रूल है उसके मुताबिक हम एक फॉर्मूला सा डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि उस फॉर्मूला या उस रूल को रूल सेट करेंगे। आप सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि हम किस लिए रूल सेट करेंगे, ताकि हम ज्यादा लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं उससे डिफाइन कर सके। जैसे हमने बेसिक यूनिट सिलेक्ट किया सिग्मा इज इक्वल्स टू ए, उसके बाद हमने रूल बना लिया ए सिग्मा क्लीन क्लोयर। अब सिग्मा के ऊपर क्लीन क्लोयर लगाना हमें शो कर रहा है कि हम इस लैंग्वेज सेट में जीरो लेंथ से लेकर बहुत सारी लेंथ के वर्ड्स जनरेट करते हैं, तो हम बहुत सारे वर्ड्स जो है उस लैंग्वेज के जनरेट कर लेते हैं। अब दूसरा टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अनदर टूल रिकर्सिव डेफिनेशन, उसमें पहले हम बेसिक वर्ड सिलेक्ट करेंगे किसी भी लैंग्वेज के जिसको हम बनाना चाहते हैं। नंबर 2 पे क्या करेंगे, हमने रूल सेट कर लेने हैं ताकि हम जो नेक्स्ट वर्ड्स जनरेट करें वो उन रूल्स की जो फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन है उनके ऊपर बेस करते हैं। अब थर्ड स्टेप इज स्टेटिंग दैट नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। अब कोई ऐसा वर्ड उस लैंग्वेज में शामिल नहीं होगा जो कि उसके बेसिक वर्ड्स या उन रूल्स को वायलेट करता हो या उनको फॉलो ना करता हो।
सो 3 स्टेप्स हैं। पहला बेसिक यूनिट, बेसिक वर्ड सिलेक्ट करें। दूसरा रूल्स बनाएं कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंग्वेज वर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड नंबर 3 इज दैट कि इनके अलावा जो पहले 2 रूल्स के मुताबिक वर्ड्स बने हैं वो अलाउेबल स्ट्रिंग्स होंगी, उनके अलावा कोई भी स्ट्रिंग्स जो है वो अलाउेबल नहीं होंगी। नाउ आपके अब हम रिकर्सिव डेफिनेशन को यूज करते हुए लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बनाने लगे। हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंटीजर लैंग्वेज हो। अब इंटीजर लैंग्वेज को विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स आएंगे। स्टेप नंबर 1, हमने बेसिक वर्ड सिलेक्ट कर लिया 1, 1 इज एन इंटीजर। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, अब हमने यहाँ रूल बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर लैंग्वेज सेट का पार्ट है तो x प्लस 1 और x माइनस 1, क्योंकि इंटीजर सेट में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और इंटीजर सेट में नेगेटिव्स भी आएंगे। ये सब x plus 1 and x minus 1 are also in the language of integer. And step number 3 is the part of declaration. This is a declaration. No strings except those constructed in above are allowed to be integer. कोई ऐसी स्ट्रिंग जो पहले 2 रूल्स को फॉलो करके नहीं बनी वो हमारे इंटीजर लैंग्वेज सेट का पार्ट नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर हम इसको एग्जाम्पल, अब हमने क्या किया है, हमने अपनी लैंग्वेज इंटीजर को विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन किया है। अब आप अगर इसको देखें, इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को, अब इवन लैंग्वेज, अब आप अगर बनाएं, अगर आप कहते हैं कि 1 इंटीजर है और पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, उसके बाद अगर 2 इंटीजर 2 बनाना है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह माइनस है, माइनस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स जनरेट होती चली जाएंगी जो भी आपको उस लैंग्वेज में जनरेट करनी होगी। अब अगर इवन लैंग्वेज है और उसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन, तो आपने उसका स्टेप 1 डिफाइन कर लिया, 2 इज इन इवन। If x is in even, then x plus 2 and x minus 2 are also in even. अब आपने x is equals to सबसे पहले 2 रखा तो आपका पहला वर्ड जनरेट हो गया। उसके बाद x plus 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, x minus 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और मल्टीपल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवन सेट की आपकी जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं वो इसी तरह इनके रिपीटेड यूजेज से जनरेट होती जाएंगी। स्टेप 3 में आप डिक्लेयर कर देंगे कि अगर इन 2 रूल्स के मुताबिक आपने स्ट्रिंग्स को जनरेट किया है देन इट इज फाइन, otherwise the string is not allowed to be the part of even language string. इसी तरह अगर आपने फैक्टोरियल नंबर डिफाइन करना है तो आपने पहला बेसिक यूनिट बना दिया, 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 है, सो 1 इज इन फैक्टोरियल। हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि 0 का जैसे फैक्टोरियल जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह आपने फॉर्मूला बना दिया कि n कोई सा भी एक नंबर है उसको उसका फैक्टोरियल कैसे होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीपल टाइम्स हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल नंबर्स की लैंग्वेज जो है वो डिफाइन होती चली जाएगी। सिमिलरली हमने पैलेंड्रोम जो है वो डिफाइन करना है, तो हमने बेसिकली डिक्लेयर पहले स्टेप में किया ए एंड बी आर इन पैलेंड्रोम। हमने डिक्लेयर कर दिया कि ए और बी दोनों जो हैं वो पैलेंड्रोम का पार्ट है। अच्छा मुझे कोई बताए कि पैलेंड्रोम लैंग्वेज कौन सी है, हमने फर्स्ट 2 लेसन्स में उसको डिस्कस किया। मैम जैसे फॉर एग्जांपल अगर एस ऑफ एक्स दिया हुआ हो और उसका हम रिवर्स फाइंड करें तो वो उसके इक्वल आए, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल मैम ए की हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और अगर हम उसका रिवर्स फाइंड करेंगे तो वो भी ए बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। यस, इसमें सिर्फ वो स्ट्रिंग्स आएंगी कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स लिया जाए तो वो सेम एज ओरिजिनल आएगा। मैम जैसे मैडम उसका रिवर्स लिया जाए तो नहीं, मेरा आप रिवर्स रहने दो। मैम वैसे वो मैंने मिसाल के तौर पे दी है कि अगर मैडम जो मैडम, यानी जी मैम वर्ड मैडम जो है उसका अगर रिवर्स लिया जाए तो मैम वो भी पैलिंड्रोम बनता है। जी बेटा ठीक है, मुझे समझ आ गई थी, इट वाज जस्ट फॉर फन। अच्छा इन आमना के ओके अलावा मैम। भी कोई अब नेक्स्ट टाइम कोई और भी रिस्पॉन्ड करेगा? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओनली आमना इज द पार्ट ऑफ, और राइट नाउ अली
is the part of this class, so everyone should be a participant of the class. ठीक है बेटा? पैलेंड्रोम वो लैंग्वेज सेट है कि जिसका ओरिजिनल स्ट्रिंग का अगर हम लोग रिवर्स लेंगे तो वो सेम एज ओरिजिनल होगा। अच्छा ये बताइए, ए एन बी एन, एक होती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस और एक होती हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर में अगर किसी को डिफरेंस पता हो तो, वैसे ही मेरे जहन में आ गया इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। Anyone has the idea of regular languages? चलें खैर, अभी नेक्स्ट लेसन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ना है, तो हम उसमें फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप देखिए, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं कि जिनको हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन नहीं कर सकते, और रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से डिफाइन करते हैं। So defining the language A, N, B, N, N is equals to 1, 2, 3 and so on of strings defined over the alphabet A, B. यानी बेसिक यूनिट A, B है, ठीक है, और हमने बेसिकली जो फर्स्ट वर्ड है, बेसिक वर्ड है, वो हमने डिक्लेयर कर दिया A, B. ए बी को हमने पार्ट बना दिया ए एन बी एन। इसका मतलब ये है कि अगर एन जो है 1 होगा तो ए भी 1 टाइम आएगा और बी भी, और ए कॉन्केटिनेटेड बाय बी आएगा, यानी पहले हमेशा ए आएगा और बाद में हमेशा बी आएगा। उसके बाद स्टेप 2 हमने डिफाइन किया कि इफ एक्स इज इन ए एन बी एन देन ए एक्स बी इज इन ए एन बी एन। आप मुझे बताएं कि इससे, इस फॉर्मूला से कैसे से स्ट्रिंग जनरेट की जाएगी? एनी आइडिया आफ्टर रीडिंग इट? कोई सिंपल मैथ है वैसे बस। मैम यहाँ पे x तो लाइक जैसे जैसे फॉर एग्जांपल a1 x b1 इस तरह। सॉरी, a1x b1x, मैं नहीं समझी। लाइक n की पार्ट मैम n को आई थिंक ये कुछ इस तरीके से होगा कि ए देन एक्स देन बी, उसके बाद ए देन एक्स देन डबल बी। आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, ए एन बी एन, यानी एन से मुराद तो बेटा लेंथ हो जाएगी ना, एन से मुराद क्या जी वो होगा? लेंथ है। बेसिकली क्या है कि एक्स आपका वर्ड क्या है? ए बी, ठीक है। अब उसके ओके बाद ओके, लेंथ आपकी ए कितनी? बी हो जाएगी, ए ए देन डबल ए ए ट्रिपल ए डबल बी हो जाएगी। याद रखिए, एन अगर 1 है ना तो ए एन भी A1 है और बी एन क्या है? B1, बी की पावर 1, सादा सा सिंपल, ठीक है। इसका मतलब है देयर विल बी 1 टाइम A एंड 1 टाइम B। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसका क्या मतलब है? देयर आर 2 टाइम्स A कॉन्केटिनेटेड बाय 2 टाइम्स B, A B B। अब आप मुझे बताइए कि अगर n इज इक्वल टू 4 है तो तो मैम 4 टाइम्स ए एंड 4 टाइम्स बी। बी, और कभी भी स्टार्ट बी से नहीं होगा और कभी भी एंड ए पे नहीं होगा। ए पे नहीं होगा। ये लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन। और मैम यहाँ पे जो हमने स्टेप 2 में बात की तो इसका ये मतलब है कि x ऑलवेज मिडिल में आएगा। एक्स ऑलवेज मिडिल में आएगा अगर हम उसे फॉर्मूला में डिनोट कर देंगे। अगर हम मैम डिफाइनिंग लैंग्वेज ओवर ए ओके एन मैम। एक्स बी एन आएंगे, रिवर्स उसका सेम है। आपका इसको इस तरह से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब मैम जी जी एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये जो ए एक्स बी है, ये एक्स ही है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बीएस नहीं, में ये शायद एक्स 3। एक्सप्रेशन नहीं है, एक्स एक्सप्रेशन नहीं है। अगर एक्सप्रेशन होता तो हमने कहना था ए बी इज इन ए एन, आगे एक्स को या कैपिटल करते, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इसी प्लेस पे है। ओके नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो है ना बेटा, ये भी नॉन रेगुलर है, उसमें ये ऐसे हो जाता है ए एक्स बी, हम उसको या तो इटैलिक कर लेते हैं या उसे कैपिटल कर लेते हैं, अगर हमने उसको लैंग्वेज का पार्ट बनाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है? डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए डिफाइंड ओवर द सिग्मा इज इक्वल्स टू, आपका अल्फाबेट यूनिट क्या है? ए बी। आप कह देते हैं कि आपने लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बनानी है जो कि एंड होंगी ए पे, सिंपल, ठीक है। आपने बता दिया ए इज इन एल, एल फॉर लैंग्वेज, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इफ एक्स इज इन, ये हमने एक्स जो है ना इसको वेरिएबल के तौर पे लिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, इसको कंफ्यूज ना करें।
If x is in L, then s of x is also in L, where s belongs to सिग्मा के ऊपर क्या है, क्लीन क्लोजर। अब आपने क्या करना है, आपका हर वर्ड सिर्फ ए पे बेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो एंड भी ए पे होगा। ए के अलावा तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, ए के अलावा तो हमने बी को इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल डेफिनेशन आ गई कि हमने क्या किया कि हमारी एक्स जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो चेंज होती जाएगी ड्यू टू क्लीन क्लोजर, और आपके पास सारी स्ट्रिंग्स जो ए पे एंड होंगी। आपने एक चीज गौर की है यहाँ पे कि पहला यूनिट उन्होंने ए किया है, पहला यूनिट नल नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैम क्योंकि अगर नल होता तो फिर एंड पे ए नहीं आना था। यस यस, शाबाश। ये आपके पास बेटा इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लेम रिकर्सिव डेफिनेशन की मदद से डिस्कस करना आ जाए, डिस्क्राइब करना आ जाए कि हम लैंग्वेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप इनको गो थ्रू करें, हो सकता है मैं इनको इनमें से कोई एग्जांपल या कुछ डिफरेंट एग्जांपल जो है आपको सॉल्व करने के लिए दूं, और आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे अपनी कॉपी पेन या अपना व्हाइट बोर्ड या यहीं पे कोई वर्ड के ऊपर या कहीं भी टाइप करके आप मुझे दिखा सकते हो और स्क्रीन शेयर करते हैं। आज के लेसन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मैं ज्वाइन कराऊंगी क्योंकि जूम का सेशन जो है वो अभी ऑफ हो जाएगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। इज एनीवन एल्स, किसी का No, कोई ma'am. कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।